एक बार एक देवी जी मेरे पास आई, प्रणाम की। छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं, वैसी चुटकुला पुटकुला नहीं है, सही बात है, बहुत समय की बात है। आई, प्रणाम किया, फल ले आई, फल रखा। बोले महाराज जी आपकी सेवा के लिए फल है और आज एकादशी है, इसलिए हमने सोचा कि फल ही लेकर के चले तो ज्यादा अच्छा है। उनकी अच्छी बात है, लेकिन फल आप ले आई हो तो अच्छी बात है, रख दो, अभी मैं पूजा कर रहा हूं। और आपको क्या पसंद है, एकादशी है, मैं आपको और कुछ लाऊं। बहुत पुरानी बात, सन 83 की बात बता रहा हूं मैं, 82-83 की बात है। और आपको क्या पसंद है? उस समय छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अभाव था, सन 81-82 की बात। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं? और छत्तीसगढ़ में क्या, सभी जगह था प्राय, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा ही था। और क्या लाएं आपको? मैंने कहा कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप बता दो, आप अपने मन की बात बताओ। मैंने कहा एक बात बताओ, गायें रखती हो? बोले हाँ महाराज जी गायें रखती हूँ। अपनी भाषा में बोल रही थी, हमको भाषा नहीं आती है। हाँ महाराज हैं, गौएं हैं, पहले बहुत पाली जाती थी, 2, 4, 10 तो हर घर में होती थी, 10-20 बोलो होती थी कि नहीं पुराने समय में। आज भी गौएं हैं, छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं, लेकिन पहले तो घर घर में 10-20 गायें रहती थी। हाँ महाराज हैं। तो मैंने कहा एक काम करना, हमारे यहाँ एक मिठाई होती है जो दूध में नींबू निचोड़ दिया जाता है तो वो फट जाती है, उसको छेना कहते हैं। दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो फट जाता है, उसको फिर पानी निचोड़ के उसको क्या कहते हैं? छेना। हमारे इधर जहां हमारा जन्म हुआ है उस क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा गायें हैं? हाँ महाराज जी। तो हमने कहा छेना बना के लाओ, वही खाएंगे। हाँ महाराज छेना? हमने कहा हाँ। ऐसा महात्मा तो कोई आया ही नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में। मैंने कहा क्यों नहीं आया ऐसा महात्मा? हम कोई गलत बात कर रहे हैं क्या? गाय पाले हो कि नहीं? हाँ गाय तो पाले हूं। तो हमने कहा बस छेना बना के लाओ। क्या छेना नहीं बनता है? महाराज 20 गाय हैं, बहुत छेना बनता है। तो हमने कहा हमको तो थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। कितना चाहिए? हमने कहा एक कटोरी में ले आओ। कटोरी में? सूखा चाहिए कि गीला? पुरानी बात बता रहा हूं आपको। हमने कहा ताजा चाहिए, गीला होता है ताजा, सूखा क्यों? क्या हवन के लिए चाहिए? हमने कहा खाने के लिए चाहिए, हवन के लिए क्यों चाहिए? क्यों भाई, हम समझ, वो हमारी भाषा ना समझे, हम उसकी ना समझे। बिल्कुल ये सही बात, ना हमारी वो ना समझे, हम उसकी ना समझे। अच्छा, उसने बात ठीक कही कि हवन के लिए तो नहीं चाहिए। हवन के लिए चाहिए तो गीला नहीं, छेना काम आएगा, सूखा आएगा। हमने कहा हवन के लिए नहीं चाहिए, खाने को चाहिए। महाराज ऐसा तो कोई महात्मा नहीं आया जो छेना खाता हो। और एकादशी के दिन खाया जाता है क्या छेना? हमने कहा हाँ, छेना एकादशी के दिन खाया जाता है। बोले महाराज जी हम छेना, महात्मा हो आप, हम छेना तो नहीं खिला सकते। हमने कहा क्यों, छेना में क्या अशुद्धि है? बहुत पवित्र होता है। बोले नहीं, पूरी गाय ही पवित्र होती है महाराज।
और वो भी अपनी भाषा में सही बात कहे। बोले महाराज छेना की बात क्या, पूरी गाय पवित्र है? अच्छा सही बताओ है कि नहीं? गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। गाय कितनी पवित्र, तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। हमने कहा नहीं, फिर भी जो है, तो उसने कहा महाराज गाय को हम आपके सामने बांधे देते हैं, वो जितना छेना दे आप ले लो उतना छेना। हमने कहा गाय देती है छेना? मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा। उसने कहा महाराज हम अपने हाथ से नहीं, कितना क्या, हम गाय को बांधे देते हैं, जितना छेना गाय दे उतना ले लो। हमने कहा मैं नहीं समझ पाया कुछ भी। गाय आई, गाय बांध दी गई, हमने तिलक लगाया, पूजा की। हमने कहा धन्य है एकादशी के दिन गौ माता, आपने बहुत अच्छा किया, दर्शन दे दिया। अब हम पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते करते वो पीछे खड़ी, बोली महाराज छेना आ रहा है? हमने कहा छेना आ रहा है? बोले आप अब पूजा बंद कर दो। अब गाय ने जैसे ही गोबर किया, उसने हाथ से यूं करके बोले ये हो गया छेना, अब जितना खाना हो खा लो। अरे राम 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 राम। हमने कहा ये छेना इसको कहते? बोले छत्तीसगढ़ में तुम्हारा यही छेना होता है। अच्छा बोलो होता छेना कहते थे कि नहीं कहते थे? तो भाई छत्तीसगढ़ में कहते थे, आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कभी कभी भाषा का अंतर तो होता है।